नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी घर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB NTPC ग्रेजुएशन लेवल 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें आज हम 6 जून 2025 की शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में। इससे पहले के भी हमने 3 शिफ्ट का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसको भी हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट में हम 1 से लेकर 50 क्वेश्चन और बाकी के पार्ट में 51 से लेकर के हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। MS पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा होता है? वो होता है कंट्रोल एन प्रेस करके, ठीक है। और जो इंसर्ट न्यू स्लाइड होता है वह उसी प्रेजेंटेशन के अंदर नई स्लाइड, इस तरह स्लाइड बनी होती है, नई स्लाइड एंटर करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के चुनावों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? वो है भूमि सुधार कानून। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्स, वाई और जेड ने क्रम से 6, 59 और 41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 रुपये कुल लाभ अर्जित किया है तो वाई और जेड के हिस्सों के बीच कितना अंतर होगा? वाई और जेड का रेशो कितना है, ये इसका डिफरेंस देखते हैं, वही उसका अंतर का वैल्यू हो जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा और ये 18। कुल कितने हिस्से हैं? 47 और 59 और 7, 16, 5, 1, 10। लाभ कितना हुआ है? कुल 3180। ये 3 बार में चला जाएगा, 6 3 18, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 18 3 कितना होता है? 54। 540 वाई और जेड के बीच का अंतर है। विंडोज 10 CMD में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी डॉट लॉग फाइलों को डिलीट कर देगी? वो है डेल स्टार डॉट लॉग बटे क्यों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है ना? वो है Alt+Enter। इससे आप टेक्स्ट को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया तरीका, आप होम टैब में रिप्लेस कमांड को सिलेक्ट कर लें, है ना। दूसरा है आप शॉर्टकट कंट्रोल H को प्रेस करें तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो छोटी सी खुल जाएगी। और एक और तरीका हो गया, आप उसी के एडिट में जाकर के भी आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं, इससे नहीं कर सकते। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए? सबके हम पहले पहले नंबर लिख लेते हैं। इनका नंबर होता है 14, पी का 16, आर का 18, टी का 20। देखेंगे 2 का डिफरेंस है, 2 का इंक्रीमेंट, 2 का तो अगला भी 2 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 22। 22 किसका नंबर होता है? यू वी का। वी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगला देख लेते हैं के का होता है 11, एम का 13, ओ का 15, पी का 17। सब में 2 2 बढ़ रहा है तो 17 और 2 19। 19 किसका होता है? एस का। वी एस तीसरा और देखना पड़ेगा। आर का होता है 18, टी का 20, वी का 22, एक्स का 24। अगला क्या हो जाएगा? 26। 26 किसका होता है? एक्स का, है ना। एक्स का तो वी एस जेड। 26 जेड का होता है वी एस जेड। किसका हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर इसको इससे निश्चित प्रकार संबंधित, उसी प्रकार ये इससे संबंधित है तो इसका हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ सबके नंबर लिख लेते हैं। डी का होता है 4, आर का 18, ई का 5, ई का 1, एम का 13, जेड का 26, एन का 14, ई का 1, डब्ल्यू का 23, आई का 9। जिसका हमें इजीली समझ आया उसका हम निकाल लेंगे। -4 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ -4 हो रहा है। अब इसमें देखिए कैसे निकालेंगे। ये 26 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 30। 30 में 4 घटाएंगे 26 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी 26 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 27। 27 में 4 घटाएंगे 30, यानी सम में जो है -4 ही हो रहा है। यहाँ पे एक में देख लेते हैं 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0 और 26 जोड़ेंगे तो जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे -4 ही हो रहा है। सेम यहाँ इसमें भी कर लेते हैं हम, है ना। अभी हमने निकाला भी था डी का, जेड हो जाएगा। ओ 15 है,
यू 21 2 20, तो सब में -4 ही कर देंगे। कितना हो जाएगा 11, 11 किसका होता है के का। यहाँ कितना हो जाएगा 17, 17 किसका होता है क्यों का। यहाँ देखिए 2 हो रहा है, 2 में से 4 घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पे साइक्लिक 26 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 28, 28 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 24, 24 किसका होता है एक्स का। 20 में से 4 घटाएंगे 16, 16 किसका होता है पी का। तो जेड के क्यू एक्स पी, जेड के क्यू एक्स पी, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ प्रेक्षण दिए हैं, समांतर माध्य निकालना है। एक ये तरीका हो गया, सभी को जोड़िए और फिर जितनी संख्या उससे भाग करिए। दूसरा है कि आप समांतर माध्यम मान लीजिए 50 है ना, इनमें से कोई भी संख्या को मान लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे ये 50 से कितना कम है, ये पहला नंबर माइनस का 22, ये कितना कम है माइनस का 19, ये कितना कम है माइनस का 10, ये कितना अधिक प्लस का 13, ये कितना हो गया प्लस का 7, ये कितना कम हुआ है माइनस का 13, ये कितना कम हुआ है माइनस का 16, ये कितना कम ज्यादा हो रहा है प्लस का 20, ये कितना हो रहा है 49। इन सबको जोड़ के भाग कर दें, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इनको आप इजीली जोड़ पाएंगे, ये 13 माइनस में है, ये प्लस में 13 है ना, 19 है, ये 49 है, इसमें से घटाएंगे तो ये 30 प्लस का बचेगा, ठीक है। और क्या हो रहा है 22 माइनस का हो रहा है, तो इसमें से घटा देंगे कि अब 8 बचेगा, ये रह गया 8, इसको घटाएं, इसको इसमें से घटा दें तो प्लस का 10 बचेगा ना। और क्या बच रहा है ये 16 बच रहा है माइनस का, और ये 17, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, और ये घटाएंगे 1, 8 और 1 9 बचा, 9 से 9 को भाग करेंगे 1 आएगा। हमने कितना माना था 50, आया पॉजिटिव 1, तो ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 51, समाधान माध्य हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। उस सबसे बड़े लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके किनारे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में काटा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें घन बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और ऊपरते हैं। ये घन हो गया है ना, इसमें शंकु काटा गया है। मैक्सिमम शंकु क्या काटा है यहाँ इसके सेंटर से ये यहाँ तक का, इस तरह से। अब आप देखिए घन की सारी भुजा बराबर होती है, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये हमें क्या मिलेगी ये हाइट मिलेगी, h बराबर 8 हो जाएगा। और ये हमें मिला डाया ना, ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो हम अब शंकु को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो गया, ये हमें हाइट मिली h बराबर 8, और त्रिज्या है ना, रेडियस कितनी हो जाएगी, टोटल 8 है तो ये 4 हो जाएगा। बस अब सॉल्व कर सकते हैं। आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु के, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर 4 चौक 16 एच 8 है ना। पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 22/7, 16 गुणा 8 ही रखिए, इसकी गुणा कर लीजिए, 16 की 8 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 128, 7 या 21, 21 को 22 से भाग करेंगे 1 1 7 हो जाएगा है ना। इसको हम लिख सकते हैं 1+1 भी, ब्रैकेट के बाहर 128, 128 की गुणा कर दें 128, ये हुआ प्लस ये 7 या 21 है ना, 128/21, 21 से भाग करेंगे 6 बार में ही जाएगा, तो 128 प्लस 6 हो जाएगा ये, और कितना बचेगा है ना, 6 से गुणा करेंगे तो ये 2 बचेगा, 2/21, इनको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 134, 2/21। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा है ना। इस सहित को आप प्लस में भी लिख सकते हैं इस तरह से, और ये बिना प्लस के भी साथ में से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, गुणा और भाग को प्लस पर बदल दिया तो ये भाग हो गया और ये गुणा हो गई। हमें सोल्व कर लेना है। तो 66 गुणा 8 प्लस 231/11 माइनस 14, भाग करेंगे ये 2 बार में, फिर ये 1 बार में चला जाएगा, इससे गुणा कर दें कितना हो जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट तो हम नहीं कर सकते, में 5 है, गुणा ही करनी पड़ेगी। 8 6 48 का 8, 4 8 6 4 52, 528 हुआ प्लस 21, 21 में से 14 घटा देते हैं, कितना बचेगा 7, है ना। तो 28 और 7 कितना हो जाएगा 535। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पी क्यू आर एस टी यू वी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। लोग 7, 1 2 3 4 5 6 7। आर के बाएं से गिनने पर आर और क्यू के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं। आर के बाएं ओर से गिने तो 3 लोग बैठे हैं आर और क्यू के बीच। ठीक है, यू के दाएं से गिनने पर यू और वी के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं। अब यू के दाएं से गिनोगे यू और वी के बीच 3 लोग बैठे हुए हैं, ये हो गया। एस जो है वी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। एस जो है वी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। टी यू और क्यू, टी जो है यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है ना। क्यू यहाँ पे है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि जो है टी यहाँ पे और यू यहाँ पे हो, ठीक है। और एक ये हो जाएगा यू यहाँ पे टी क्यू, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हो रहे हैं, ठीक है। तो यू टी क्यू ये हमें मिला, एक छोड़ के ये वी और एस मिल जाएगा। हम यहाँ से अब रख लेते हैं सबको, ये हो जाएगा यू टी क्यू, एक छोड़ के वी एस और आर। ये खाली जगह किसकी बची है, पी की। पी के दाएं से, पी का दाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। से गिनने पर टी और पी के बीच कितने लोग हैं, टी यहाँ पे, तो दाएं ओर से गिनेंगे तो कितने लोग हैं, 1 2 और 3 और 4, 4। ऑप्शन 2 का 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई हैं, वो है अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति। जीएसटी संविधान संशोधन 101 जो 2016 में हुआ था। नए राज्य बनाने की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 3 में। और चुनाव की तिथियां तय करने की शक्ति किसमें है, वो है चुनाव आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जा सकता, वो है अरविंद घोष। इसको हमें सोल्व करना है ना। ये 7 की 3 9 की पावर 3 होता है और इसे हम 3 की पावर में ले गए तो ये डबल हो जाएगा, है ना। 6 ये है 6, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3 प्लस, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, ये देखिए है ना, ये इसका वर्गमूल निकालना है तो हम जानते हैं ये 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा, 50 का करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, है ना। 1600 के बहुत करीब, और यूनिट डिजिट क्या है 2, वो किस में आएगा 42 में। और दूसरा 4 किस में आ सकता है, वो आ सकता है 48 में, 8 64। अब अगर ये 48 होगा तो इसे 25 के बहुत करीब होना पड़ेगा, लेकिन है ये 16 करीब, तो इसका जो है कितना हो जाएगा 42 होगा। चाहे तो आप करें चाहे ना करें। अब इसका देखिए हम निकालते हैं 65536, ये 4 का है तो यूनिट डिजिट देखिए हम 16 से भाग करते हैं, 16 से 4 बार में जाएगा और ये 15, है ना। अब डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 और 0 आ जाएगी यहाँ, 16 से ये 9 बार में जाएगा, 16 9 144 9 हो जाएगा और 16 छिका 96, ठीक है। फर्दर हम 16 से भाग करते हैं, 16 दूनी 32 हो जाएगा, कितना बच रहा है ये 8 और 9, 16 से 5 बार में जाएगा, 16 पंचे 80 और 96 बचेगा, 16 छिका 96, ठीक है। ये हम जानते हैं ये 2 की पावर 8 होता है।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए 4 की 2 हम पावर 4 में लिखेंगे ना, तो 2 की पावर 4 इसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 ये भी हो जाएगा, और ये 2 की पावर 8 है। ये 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, ये 16 हो जाएगा। इसको और सोल्व कर लेते हैं। 5832 है ये, है ना। 2 से भाग करेंगे, 2 से 7, 2 से 2 बार में 2 नियम 18, और ये 16, एक बार और चला जाएगा, 2 4 5 8, फिर से 2 7 2 9, है ना। ये हम जानते हैं, ये जो है 9 का क्यूब हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का क्यूब और ये 9 का क्यूब। इस 3 से ये 3 कैंसिल है, ये 3 को 9 दिन, ये 18, है ना। 100 19 हो जाएगा, 18 18 36 और 37 और 42 कितना हो जाएगा, ये 7 2 9 4 3 7 79, ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे, वो थे बौद्ध धर्म के। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्न की 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए आई के बाद आ रहा है जे, एम के बाद आ रहा है एन, ओ के बाद आ रहा है पी, एल के बाद क्या आना चाहिए था, एम, यहाँ डी आ रहा है, तो यही अलग हो जाएगा। जो रिलेशन इसमें लग रहा हो इनमें लग रहा हो वही हमें आंसर में देखना है। तो ये +1 और यहाँ पे गुणा 2, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, गुणा 2 हो रहा है, ये देख लो 9 दूनी 18, यहाँ पे हो रहा है 11 दूनी 22 नहीं हो रहा है, 5 दूनी 10 नहीं हो रहा है, 6 दूनी 12 हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किस राजवंश के दौरान कुतुब कुतुलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया, वो थे खिलजी वंश। कथन क्या है, कुछ हिरण शेर हैं। कुछ की बात आए तो आधा ही सर्कल मिलता है। कुछ हिरण शेर हैं, कुछ मेंढक हिरण है, कुछ घोड़े शेर हैं, ये घोड़े शेर हो गए कुछ। निष्कर्ष क्या निकला, कम से कम कुछ शेर मेंढक है, शेर येरा मेंढक येरा, कोई रिलेशन मिला नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ हिरण घोड़े हैं, हिरण येरा घोड़े येरा, कोई रिलेशन मिला नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 का अनुसरण करता है, ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, वह आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल की। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया जाता है, वह अंतर्जलीय तटीय मैदान, है ना। समुद्र से घिरा हुआ है। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान से कब जोड़ा गया, वो है आर्टिकल 1976 में। कौन से में, आर्टिकल 40A में, नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 25 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है 25 दिन में, बी कर सकता है 18 दिन में। यहाँ से हम टोटल वर्क निकालें, कितना हो जाएगा ये, 25 गुणा 18। ठीक है, ये टोटल वर्क मिला, 25 से भाग करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 18, 18 से भाग करेंगे तो ये एफिशिएंसी आएगी 25। ये अकेले 4 दिन काम करता है, की एफिशिएंसी है 18, तो 4 दिन में कितना कर लेगा, ये हम गुणा कर लेंगे, है ना। कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 25 और ये 18 है ना। कितना हो जाएगा, 250 और ये 200 जोड़ देंगे, 450, 450 में से 72 आप घटा दीजिए, 10 में से 2 हो जाएगा 8, ये 14 हो जाएगा, 14 में 7 में 7 और ये 378, ये 378 वर्क बच गया है। फिर काम छोड़ देता है, शेष काम हमारे पास ये मिला। बी कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी है 25, तो 378 को 25 से भाग कर देते हैं, एक बार में जाएगा और कितना बचेगा 12, 1 टू 8, ये 5 बार में चला जाएगा, 3 बचेगा।
तो 15 सही 3/25 ऑप्शन जो है हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में 18वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की? वो की थी फ्रांस ने। प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, गुणा और भाग को प्लस पर बदल दिया जाए, ये भाग हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 56 प्लस 12 भागा 4 गुणा 9 माइनस 5, 4 से भाग करेंगे 3 बार में, कितना हो जाएगा? 9 3 27, 56 माइनस 5 इसे इसमें से घटा दें 51 हो जाएगा। 51 और 27, 7 और 1 8 और 5 2 7, 78। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x और 272 के बीच मध्यानुपात 68 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात है यानी इसके बीच में आ जाएगा ना 68 272। तो एक बार इसके साथ समानुपात बनाएगा x बटा 68 समानुपात 68 बटा 272, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो है 68 गुणा 68 बटे में आ जाएगा 272। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने स्टेप जो मध्यानुपात है आप डायरेक्ट उसको डबल कीजिए और भाग कर दीजिए दूसरी वैल्यू से, ये x का मान बस स्टेप इतना शॉर्ट हो जाएगा। इसको भाग करते हैं 2 से तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 4, 2 से भाग करेंगे 1 3 6, 2 से भाग करें ये 17 हो जाएगा, ये 6 और 8 68 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 17। x का मान मिलेगा 17, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए v का नंबर होता है 22, t का 20, r का 18, p का 16, -2 -2 -2, अगला -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, 14 किसका होता है n का, यहाँ पे है इसमें नहीं है, कट जाएगा। इसमें दूसरा डिजिट हम और देख लेते हैं, क्यू का होता है 17, ओ का 15, एम का 13, की का 11, -2 -2 -2 रहा, अगला -2 के 9, 9 किसका होता है आई का, एन के बाद आएगा आई, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्नलिखित किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? वो पहाड़ और संधियों के द्वारा। डिजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ए बी सी डी ई जी एच आई एक गोल मेज के परित्याग में होकर बैठे हुए हैं। कितने नंबर? 7, 1 2 3 4 5 6 7 ना। एच जो है डी के दाएं और पड़ोस में बैठा हुआ है, डी के दाएं और पड़ोस में कौन हो गया? वो हो गया एच। एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच 3 लोग बैठे हैं। एच के बाईं ओर 1 2 3, एच और आई के बीच 3 लोग बैठ गए। ठीक है, डी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, डी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3 सी इधर हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ सी नहीं हो पाएगा, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी केवल इधर से ही बनी। ए जी के दाएं और पड़ोस में बैठा हुआ है, तो जी के दाएं और ए बैठा हुआ है। अब दो जगह एक साथ कहाँ खाली है? वो यहाँ पर खड़ी, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। ये खाली जगह किसकी है? ये हो गया है बी, ये बी की हो जाएगी। जी के दाएं ओर से गिनने पर जी का दायां कौन सा हो जाएगा? ये डी है ना, जी के दाएं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच कितने लोग हैं? डी, ये रहा, केवल और केवल एक ही लोग बैठे हुए हैं, ऑप्शन 2 का ये करेक्ट हो जाएगा। एम का क्यों से क्या संबंध है? एम प्लस एन, एम जो है इनकी माता है, ये माता हो गई। एन भाग ओ, एन भाग ओ, एन जो है ओ का पिता है, एन जो है ओ का पिता है, ये पिता हो गया। ठीक है, ओ गुना पी, ओ गुना पी, ओ जो है पी की पत्नी है, ओ जो है पी की पत्नी है, ये पत्नी होगी तो ये हस्बैंड हो जाएगा। पी माइनस क्यू, पी जो है क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई हो गया। ठीक है, बस ये देखिए इसके भाई की पत्नी के पिता की माता, भाई के पत्नी, भाई के पत्नी के पिता, भाई के भाई हो गए, भाई की पत्नी, पत्नी के पिता की
माता, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए। है ना, गलत जो पढ़ा जाता है उसे माइनस में लिखिए और जो सही है वो ये लिखिए। कितने प्रेक्षण से उससे भाग कर दीजिए। आंसर देखिए, बटाइए तो प्लस का 17 आएगा, है ना। 17 10 से भाग करें कितना आ जाएगा, 1.7। 1.7 प्लस का आएगा, है ना। और तो प्रेक्षण औसत कितना था, 40, ये उसी में जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, 41.7। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैदिक पाठ की कितनी मान्यताएं प्राप्त अवस्थाएं हैं, वो है 11। डिवाइन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव किया, इसका मुंह इधर हो गया, फिर वह बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर इधर हो जाएगा और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये 6 किलोमीटर ड्राइव किया, अब मुंह इसका इधर हो गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां इधर हो जाएगा और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये 4 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर वह दाएं मुड़ता है, अब इसका मुंह इधर है तो दायां उसका इधर हो जाएगा, है ना। 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 2 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका मुंह इधर है तो दायां उसका इधर हो जाएगा, है ना। और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 3 किलोमीटर ड्राइव किया, है ना। ये 1 किलोमीटर रह गया इधर, 3 किलोमीटर रह गया, अब इसका मुंह इधर हो गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां किधर हो जाएगा, मुंह इधर है तो बायां उसका इधर हो जाएगा और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से ही 3 किलोमीटर ड्राइव किया, अंत में वह बाएं मुड़ता है, अब उसका मुंह इधर है तो बायां उसका इधर हो जाएगा और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए 3 ही इधर आएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा। उससे चलना कितना था, 11, तो उसे 8 किलोमीटर और चलना होगा, ये 8 और चलेगा, 8 3 11, है ना। क्योंकि ये एक इधर था तो ये इस पॉइंट पे था, इससे सीधा चलेगा तो ये इसके बिल्कुल सामने ही आ जाएगा, ये पॉइंट इसके सामने, है ना। टोटल इधर वो 12 किलोमीटर आया था और ये 1 किलोमीटर पहले ही मुड़ गया था और 11 किलोमीटर इधर मूव हुआ, तो इस पॉइंट के बिल्कुल सामने आ जाएगा। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बिंदु ए पर पहुंचने के लिए कितनी दूर किस दिशा में ड्राइव करना होगा, कितनी दूर किस दिशा में, उसे ऊपर की तरफ आना पड़ेगा, नॉर्थ दिशा हो जाएगी। कितना ऊपर आना पड़ेगा, ये 6 और 2 8 और 3 9, 6 2 8 और 3 11, 11 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आना पड़ेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया, वो है 22। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आरडी 14 एक निश्चित तरीके से इसके साथ संबंधित है, यहाँ नंबर को लेते हैं, ये -4 हो रहा है, इसका लेते हैं माइनस का 4, यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये एक है, एक में -4 कर दें कितना हो जाएगा, -3। ये चेक कर लेते हैं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल इसी में, तो ऑप्शन 4 में करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है ना, जिसमें जो है बी सी और ए डी जो है एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, ये इस तरह का होता है। ये बी सी और ए डी बराबर है, तो ए बी सी डी, है ना। बी सी और ए सी एक दूसरे के समानांतर हैं, ये समानांतर हो गए। ठीक है, ए सी और सी डी बराबर है, ए सी और सी डी बराबर, अच्छा ये इसका समीकरण हो जाएगा, ए सी, ये और ये, ए सी और सी डी बराबर है, अब ये बराबर हो गए, मैं अलग से बना दे रहा हूँ ना। इसका क्या मतलब हो गया, बराबर है, तो अगर इसका ये थीटा है एंगल, तो ये भी थीटा ही होगा, है ना। त्रिभुज दिया है ए बी सी, ए बी सी एंगल 69 डिग्री। त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी ये दिया है 23 डिग्री। तो त्रिभुज ए सी डी का माप याद कीजिए, ए सी डी ये पूछा गया है, इसको मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, और हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज में ये जो एंगल होता है ये आपस में 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 69 घटा दीजिए और 23 और घटा दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 9 3 12
6 2 8 1 9, 180 में से है ना 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 17 में से 9 8 88, ये वैल्यू मिला हमें, ये एंगल मिला हमें 88। अब देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, यहाँ पे मैंने बताया था ये 88 है, तो इसका मतलब हो गया ये 88 क्यों, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजा बराबर तो उसके दो एंगल भी बराबर होंगे, वो ये है, ये 88 है तो ये भी 88 हो जाएगा, इसको हमें निकालना, अब त्रिभुज बन गया ये, है ना? ये त्रिभुज पोर्शन हो गया, और त्रिभुज के तीनों एंगल का जो कितना होता है 180 में से ये 88 और ये 88 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 80 80 160, और 8 116 176, 180 में से घटाएं कितना 4 डिग्री बचेगा, ये एंगल है 4 डिग्री का, ऑप्शन जो 3 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन थीटा दिया है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। अभी देखिए ये ए मान ले, इसे ये बी मान ले, तो ये ए माइनस बी हो गया, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में वहाँ सेम है ए प्लस बी हो रहा है ये, और ये ए माइनस बी हो रहा है, ये भी फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए क्या है का स्क्वायर एक ही रहेगा, और कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बचा गया कोट थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये है कोट थीटा यहाँ साथ में है, और कोस और साइन को क्या होता है, ये होता है कोट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा बटे में ये कोट थीटा है, कैंसिल हो जाएगा, एक कोट थीटा बचेगा, एक कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, जिसकी वैल्यू दी है 7/8, तो बटे में 7/8, 8 ऊपर आ जाएगा तो 8/7 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर ये आता है, तो अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, हमने मान ली वो अज्ञात संख्या ही x है, तो अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाएं तो अंतर कितना आ गया 258 का, 22 को सॉल्व कर लेंगे, 24 इधर आ जाएगा, 8 4 12 हासिल 1 5 2 7 और 1 6, ये हो गया, x की वैल्यू 3 को भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 5 2 7, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, है ना, 3 से भाग करेंगे 9 बार में जाएगा, 27 और 12 3 चौक 12, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 94, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से और इसको इस तरह से लिखा गया है, तो ई का कोड क्या होगा, ई देखिए यहाँ पे, ई यहाँ पे है तो एक ऐसा कोड जो दोनों में कॉमन होगा, 3 देखिए यहाँ पे है यहाँ नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, 5 देखिए यहाँ पे है यहाँ पे भी है तो 5 हो जाएगा ई का कोड, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया, कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है, वो है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब का मान निकालिए, ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं, बराबर है 4, क्यूब निकालना है तो हम दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, है ना, ये फॉर्मूला होता है एक्स की क्यूब माइनस 3 गुणा एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बराबर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, है ना, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो बाकी को हम उधर ले जाएंगे, पहले यहाँ सोल्व कर लेंगे, ये माइनस का 3, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 4, ये 12 हो गया ना, इसकी वैल्यू निकालनी, इसको प्लस इधर लेंगे, बराबर से 64 प्लस 12 कितना हो जाएगा ये 76, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौण चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है, वो था कूंची। पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे, वह हरमनप्रीत सिंह और समिता पुनिया। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका ये दिए गए हैं, आंकड़ा समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, बहुलक
बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक कितना है 52.7, माध्यिका कितनी है 65। दो माध्य से हम लिख लेते हैं, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लेंगे तो माइनस में गुणा कर लेते हैं। 5 तिया 15, 6 तिया 18, 1 19, माइनस 52.7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट में 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और 14 में 19 में से 5 घटा देंगे ये 14 हो जाएगा। 2 से इसे भाग करेंगे 71.15 आएगा, इसे राउंड ऑफ में 71.5 लिख सकते हैं, और 71.2 ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है, भुजाएं दे रखी है x माइनस 13, x माइनस 26 और x, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज है तो वो इस तरह से हो जाएगा समकोण। ठीक से बनाते हैं, है ना। अब हमें 3 भुजाएं दी गई हैं, और देखिए 3 भुजाएं दे रखी हैं, ये। अब हमें पता है समकोण में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू यही है, क्यों बाकी जो भुजाएं इसी में से घटा रखी हैं, तो यानी कि वो छोटी आएगी यही बड़ा आएगा। तो x माइनस 13 ये कर लेते हैं, और x माइनस 26 ये कर लेते हैं। चाहे इसे इधर लिखिए चाहे इसे इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, दोनों का ही मल्टीपल होगा, x माइनस 26 और x माइनस 13। हमें इस x की वैल्यू को निकालना है, और हम पाइथागोरस वालों जानते हैं कि इसका स्क्वायर है ना, यहाँ देखते हैं x का स्क्वायर शेष दो के वर्गों के योग के बराबर होता है। x माइनस 13 का वर्ग माइनस x माइनस 26 का वर्ग के योग के बराबर होता है। वही सोल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 169 माइनस 13 दूनी 26 हो जाएगा। ये लिख लेते हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसे 13 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, 13 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो ये 169 गुणा 4 हो जाएगा, प्लस में माइनस 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएगा 52 एक्स। एक एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ बचा 0, ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये जुड़ जाए कितना हो जाएगा 6 और 2 8 5 2 7 78 एक्स का, और प्लस में आ जाएगा। देखिए 169 ये है, 169 ये है, एक 4 ये इसी गुणा 1 हो जाए तो कितना हो जाएगा 169 गुणा 5। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर करते हैं। 13 का फैक्टर करें, 13 का स्क्वायर 13 गुणा 5, 13 पचे 65 में 13 जोड़ देंगे 78 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, 13 पचे 65, तो 65 प्लस 13 में हमने तोड़ा, ये माइनस है तो 65 एक्स माइनस 13 एक्स हो जाएगा, प्लस 169 गुणा 5, ये बराबर में 0। फैक्टर लें, एक्स माइनस 65 हो जाएगा, एक हुआ, यहाँ पे 13 का लेंगे तो एक्स माइनस 13 लेंगे तो 13 5 65 बचेगा यहाँ पे भी, तो x माइनस 65 हुआ, दूसरा x माइनस 13 हुआ, बराबर 0। x की हमें दो वैल्यू मिली, है ना, x की दो वैल्यू मिली, एक है 65 और दूसरी है 13। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू 26 घटा रखी है, तो 13 तो नहीं हो सकता, बड़ी वैल्यू होगी 65 ही, तो 65 ये 65 में से ये 13 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2, और ये 52 हो जाएगा, और इसे घटाएंगे 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 39 है ना, गुणा 52 और गुणा 39, इसको वहाँ करेंगे 26 गुणा 39। अब यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, पूरा गुणा नहीं करना है तो नोचिंग होता है 54, 54 का आएगा 4, यूनिट डिजिट इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 22, 26, 19 और 21 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इनमें से
क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। ठीक है, समानुपात में हो जाती है तो हम जोड़ देते हैं सब में x। 22 प्लस एक्स 26 प्लस एक्स समानुपात हो जाएगा 19 प्लस एक्स के साथ 21 प्लस एक्स के साथ। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू को निकालें, क्यों, हमें इसमें से जो है वाई की वैल्यू को निकालना है और वाई ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। वाई का मान कितना है ये निकालना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी गुणा इससे करेंगे तो 22 गुणा 21 प्लस 21 एक्स हो जाएगा। अब एक्स की गुणा इससे करेंगे तो 22x प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। 26 की गुणा इसमें करेंगे तो 26 गुणा 19 प्लस 26x। अब एक्स की गुणा करेंगे तो 19x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, यहीं पे सोल्व हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और ये 4 3, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 6 15 2 3 4 45। इसको इसमें से घटा दें कितना हो जाएगा, ये 2x, है ना। तो ये 2x इधर हुआ और इसको इधर ले आते हैं, इसकी इससे गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 2 और ये 4 4, तो 4 6 2, ये हुआ 4 6 2 माइनस ये, है ना, 26 गुणा 19। 26 की हम जो सीधे सीधे 20 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 26 दूनी 52 होता है 520। ठीक है, इसमें से हम 26 को घटा दें, कितना हो जाएगा, ये 4 9 6 496 बराबर 2x हुआ। अब इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 9 में से 6 घटाएंगे 3, ये माइनस में आएगा, 2 से भाग करेंगे, x की वैल्यू आई माइनस का 17। थोड़ी सी गलती हुई है ना। 10 में 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा 494, 4 में 2 घटाएंगे 2 32 हो जाएगा ये, है ना। और ये वैल्यू आएगी 16, तो x की वैल्यू आई माइनस की 16, वो हम इसमें रख देंगे। 16 दूनी हो जाएगा माइनस के 32 बटे में y बराबर y ऊपर हो गया 16 दूनी 32 और दूनी 64, 64 में हम जो है -8 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 72। तो वाई स्क्वायर इस माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 72 गुणा 32 गुणा 72। ठीक है, वाई का स्क्वायर हटाएं तो अंडर हो जाएगा 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसको फर्क 9 चौक 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 2 की पावर 2 और ये 1 2, है ना। अब ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये देखिए 5 है और ये 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3, ये अकेला 2 और ये 3, कितना हो जाएगा, ये 8 8 दूनी 16 16 3 48 48, ऑप्शन थी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विंडोज में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है, वो है परसेंट चिन्ह नहीं लगा सकते, हैश हाइफन और अंडरस्कोर, आप इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को अवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा, इस निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। असंवैधानिक हो गया तो निरर्थक हो गया। WZ-15 एक निश्चित तरीके से UN-11 से संबंधित है, QH-8 OL-14 से संबंधित समान तर्क का पालन करके इसका संबंध निकालना है। तो नंबर को देख लेते हैं, -4 करेंगे तो 11 आएगा, 8 में -4 करेंगे तो 4 आएगा, तो 3 में -4 करेंगे तो -1 आएगा, केवल इसी में है, यानी कैंसिल हो गए, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किया। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।